नवरात्रि का महापर्व मां दुर्गा के 9 रूपों की गाथा। दोस्तों, हर साल जब शरद ऋतु की ठंडी हवाएं धरती को छूती हैं, खेतों में सुनहरी धान लहराती है, आसमान में हल्की धूप खिलती है, तब एक पावन पर्व आता है। यह पर्व है नवरात्रि। नवरात्रि सिर्फ पूजा का पर्व नहीं, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच हुए अनंत संघर्ष की याद दिलाता है। यह पर्व हमें यह विश्वास दिलाता है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, अंततः प्रकाश ही विजय पाता है। अधर्म चाहे जितना प्रबल हो जाए, धर्म की जीत निश्चित है। यह है देवी दुर्गा और असुर महिषासुर के बीच हुए उस महान युद्ध की गाथा, जिसे आज भी हम श्रद्धा के साथ याद करते हैं। महिषासुर का जन्म और अत्याचार कथा की शुरुआत होती है महिषासुर से। महिषासुर एक राक्षस था, जिसने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया था, हे प्रभु, मुझे कोई देवता, दानव या असुर न मार सके, मेरी मृत्यु केवल किसी स्त्री के हाथों से हो। महिषासुर ने सोचा, स्त्री तो कोमल होती है, वह मेरा क्या बिगाड़ेगी। लेकिन अहंकार हमेशा विनाश की जड़ होता है। वरदान पाकर महिषासुर ने तीनों लोकों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। स्वर्ग से इंद्र को निकाल फेंका, आर्षि मुनियों के यज्ञ नष्ट कर दिए और देवताओं की शक्ति को चुनौती देने लगा। सारे देवता भयभीत हो गए। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से गुहार लगाई। तब त्रिदेव ने अपने तेज को मिलाया और उससे प्रकट हुई आदि शक्ति मां दुर्गा। देवी दुर्गा का आविर्भाव जब मां प्रकट हुई तो उनका तेज इतना प्रचंड था कि देवताओं ने भी अपनी आंखें झुका लीं। हर देवता ने उन्हें अपने अपने अस्त्र शस्त्र भेंट किए। शिव जी ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया, इंद्र ने वज्र दिया, वरुण ने शंख दिया, अग्नि ने भाला दिया, यमराज ने कालदंड दिया, समुद्र ने हार और वस्त्र दिए और हिमालय ने सिंह, उनका वाहन, अर्पित किया। इस प्रकार मां दुर्गा पूर्ण शस्त्रों से सुसज्जित होकर महिषासुर के वध के लिए प्रस्थान करती हैं। नवरात्रि की शुरुआत 9 स्वरूपों की कथा। एक शैलपुत्री पहली रात को मां शैलपुत्री की पूजा होती है। यह पर्वतराज हिमालय की पुत्री थीं। त्रिशूल और कमल इनके हाथों में सुशोभित हैं। यह हमें सिखाती हैं, धरती पर जन्म लेकर भी कोई पर्वत सी दृढ़ हो सकता है। 2 ब्रह्मचारिणी। दूसरी रात मां का स्वरूप है ब्रह्मचारिणी। जपमाला और कमंडल इनके हाथ में है। इन्होंने कठोर तप किया और यह सिद्ध कर दिया कि धैर्य और तपस्या से असंभव भी संभव हो जाता है। 3 चंद्र घंटा। तीसरी रात मां चंद्र घंटा का रूप धारण करती हैं। स्वर्णिमाभा, 10 भुजाएं और सिर पर अर्धचंद्र। यह स्वरूप हमें निर्भय बनाता है। 4 कुष्मांडा। चौथी रात मां कुष्मांडा की पूजा होती है। मंद मुस्कान से उन्होंने अंधकार में सृष्टि की रचना की। यह रूप सृजन और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। 5 स्कंद माता। 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा होती है। भगवान कार्तिकेय को गोद में लिए मां सिंह पर विराजमान रहती हैं। ये रूप ममता और साहस का संगम है। 6 कात्यायनी। छठे दिन मां कात्यायनी का रूप पूजित होता है। ऋषि कात्यायन की पुत्री होकर इन्होंने महिषासुर का वध किया। इन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहते हैं। 7 कालरात्रि। 7वें दिन मां कालरात्रि का भयंकर रूप सामने आता है। काले वर्ण, लाल आंखें, खुले बाल और गले में नरमुंड की माला। इनके दर्शन से ही दुष्ट कांप उठते हैं। 8 महागौरी। 8वें दिन मां महागौरी की पूजा होती है। चंद्रमासी, उज्ज्वल, श्वेत वस्त्रों में सजी, बैल पर सवार। यह रूप शांति और सौंदर्य का प्रतीक है। 9 सिद्धिदात्री। 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की आराधना होती है। यह सभी सिद्धियों को प्रदान करती हैं। शिव ने भी इन्हीं की कृपा से अर्धनारीश्वर रूप प्राप्त किया था। महिषासुर का वध 9 दिन और 9 रात तक देवी और महिषासुर के बीच भीषण युद्ध होता रहा। कभी देवी हंसते हुए उसे परास्त करती तो कभी महिषासुर अपने रूप बदलकर युद्ध करता। अंततः 10वें दिन मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। इसी दिन को हम विजयादशमी या दशहरा कहते हैं। नवरात्रि का महत्व। मित्रों, नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है। यह हमें सिखाता है कि हर स्त्री में शक्ति का वास है। हर भक्त के भीतर मां की शक्ति जागृत हो सकती है। यदि हम साधना और भक्ति से मां को पुकारें तो कोई भी संकट असंभव नहीं रहता। समापन तो दोस्तों, यह थी मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पावन कथा और महिषासुर वध की गाथा।
आशा है कि आपको यह कथा हृदय को स्पर्श करने वाली लगी होगी। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर आपको हमारी यह कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और सबसे जरूरी, हमारे चैनल सनातनी ज्ञान को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको हर बार ऐसी ही दिव्य कथाएं, सनातन धर्म का अद्भुत ज्ञान और भक्ति की अनमोल बातें मिलेंगी। कमेंट में जोर से लिखिए, जय माता दी।